हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उससे पहले मैं करवाऊंगी आपको एक थ्योरम जो कि एक्सरसाइज को करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो जल्दी से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर से क्वेश्चंस एग्जामिनर एब्सोल्युटली देता है। मिड पॉइंट थ्योरम आज हम करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होती है। तो क्वाड्रिलेटरल से हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल से हम ट्राइंगल के बारे में, कैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हम ट्राइंगल बनाएंगे, वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है हमारे पास। The line segment joining the midpoint of the two side of a triangle is parallel to the third side। क्या कह रहा है ये कि ये कोई भी ट्राइंगल है ABC। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, कि मतलब लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट से, ये D इस AB का मिड पॉइंट है, ये E इस AC का मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमेशा जो थर्ड साइड है उसके क्या होएगी? पैरेलल होएगी। यानी कि यहां से क्या निकल के आया? D अगर मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and E is the midpoint of AC, then DE is parallel to BC। जो ये DE लाइन सेगमेंट होगी वो BC के क्या होगी? पैरेलल होगी। और साथ ही साथ ये DE क्या होगा? हाफ ऑफ BC होएगा। ये वाला कंसेप्ट भी हम यूज करेंगे। DE क्या होएगा? हाफ ऑफ BC होगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। अब इसी का कन्वर्स भी आता है। इसी मिड पॉइंट थ्योरम से एक और थ्योरम निकल के आती है, जो थ्योरम क्या कहती है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि अभी हमें क्या दिया है, देखना कि ये एबीसी ट्राइंगल है, हमें ये पता है कि ये डी मिड पॉइंट है। इस डी मिड पॉइंट से कोई भी लाइन जा रही है। इसने अब किसकी बात करी है? लाइन की बात, लाइन सेगमेंट की बात नहीं करी, लाइन की बात करी है। ये लाइन सेगमेंट थी, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता था, एंडिंग पॉइंट भी। ये जो लाइन जा रही है जो कि किसके पैरेलल है, ये लाइन मान लीजिए ये कहीं ना कहीं ये ऐसे जा रही है, मान लीजिए डी लाइन है, और डी किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे तो हमने क्या था कि ये हमने प्रूव किया है ये चीजें कि डी, मतलब ये रिजल्ट है कि डी बीसी के पैरेलल है और डी हाफ ऑफ बीसी भी। ठीक है, प्रूफ करने को मैं करवा भी सकती हूँ कि पैरेललिटी का कंसेप्ट हम लगा देंगे, लेकिन उस चीज का कहीं यूज नहीं है। आप मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कहीं नहीं आएगा, बस इनका रिजल्ट ही हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहां से देखिए, जो डी है वो मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का डी मिड पॉइंट है, तो जो AB का मिड पॉइंट है वहां से जो लाइन जाएगी और BC के जो पैरेलल होगी, वो जो साइड है, सामने वाली साइड है, उसको भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। यानी कि अनदर साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस साइड पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये E मान लीजिए, तो ये E भी क्या होगा? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी कि यहां से दो रिजल्ट निकल के आए आपके पास। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी और साथ ही साथ थर्ड साइड का हाफ होगी। लेकिन अगर किसी एक मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो लाइन BC के पैरेलल है, ध्यान से समझना, BC के पैरेलल है, तो वो जो अनदर साइड है उसको भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। यानी कि दूसरी साइड पे भी वो लाइन जहां पे भी जाएगी उस पे भी कोई ना कोई आपको मिड पॉइंट मिलेगा, पक्का। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बड़े हमने क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार रफ कर देती हूँ मैं बोर्ड को, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। 8.2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास? देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD, DA in the figure 8.29. AC is the diagonal. Show that SR is parallel to AC. SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram.
क्या दिया हुआ है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, हमें नहीं पता ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये आपका रोम्बस भी हो सकता है, ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि ABCD है आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अब इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया आपने PQRS, इनके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को ज्वाइन, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन किया आपने और AC डायगोनल को भी आपने ज्वाइन किया, AC डायगोनल को भी आपने ज्वाइन किया, देन आपने प्रूफ क्या करना है वो देखिए, SR इज पैरेलल टू AC। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है आपने, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे प्रूफ करेंगे हम SR, अब देखना DAC ट्राइंगल बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है ट्राइंगल, तो इन द ट्राइंगल DAC S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, बोला है ना इसने, SRQP सारे के सारे मिड पॉइंट है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, बस मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट ऑफ DA, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, DC का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट कौन है, S है। अब ये भी मैंने थ्योरम करवाई थी, क्या करवाया था, अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल में दो पॉइंट मिल जाते हैं और उनसे जो लाइन सेगमेंट बनती है वो हमेशा थर्ड लाइन क्या है, AC है ट्राइंगल के अंदर, तो थर्ड लाइन की हमेशा क्या होगी, पैरेलल, सॉरी थर्ड साइड की हमेशा क्या होगी, पैरेलल, और साथ ही साथ क्या होगा, उसका हाफ भी होगा। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and also SR is equal to half of AC। हो गया फर्स्ट प्रूफ आपका, कोई दिक्कत आई बताइए, जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी तभी तो आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या करना है हमें, PQ इज इक्वल टू SR हमें प्रूफ करना है, सेकेंड क्या प्रूफ करना है, PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करना है, PQ R क्या लिख दिया मैंने, PQ। अब देखना फ्रेंड PQ कहां बना हुआ है, PQ नीचे वाली ट्राइंगल में बना हुआ है, कौन सी ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, तो इन द ट्राइंगल ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Then by midpoint theorem, क्या कहती है फ्रेंड मिड पॉइंट थ्योरम, जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है फ्रेंड्स आपकी, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ भी AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, so from first and second SR is equal to PQ। आ गया ये चीज, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड थर्ड पार्ट देखते हैं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड हमें प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब मुझे एक चीज बताइए कि PQSR के इक्वल तो आ गया, अब साथ ही साथ SR किसके पैरेलल है, AC के, PQ भी किसके पैरेलल है, AC के। अब SR पैरेलल टू AC एंड PQ आल्सो पैरेलल टू AC। अगर ये दोनों ही AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल होंगे ना। सो दिस इंप्लाइज SR इज पैरेलल टू PQ। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो कि मैंने पैरेललोग्राम के अंदर आपको एक रिजल्ट करवाया था कि जब आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और साथ ही साथ पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका पैरेललोग्राम नहीं हो जाता है क्या। तो यहाँ पे वन पेयर यानी कि PQSR के इक्वल भी है और PQSR के पैरेलल भी है, तो इस मींस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो PQ is equal to SR. This implies PQSR is a parallelogram. आई चीजें समझ, ये उसी को समझ आएगा जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बहुत ही इजी चैप्टर, इनसे इजी चैप्टर कुछ नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास।
सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी हम। कुछ भी नहीं करना है आपने, बस जो जो वो बोलता जाए ना उसको यूज करते जाइए कि क्या बोल रहा है वो। पैरेललोग्राम बोल रहा है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज कीजिए, रोम्बस बोल रहा है रोम्बस की कंडीशन यूज कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस and P, Q, R, S are the midpoint of the side A, B, B, C, C, D, D respectively. Then show that the quadrilateral P, Q, R, S is a rectangle. अब रोम्बस के अंदर मतलब रेक्टेंगल बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रोम्बस है आपकी, ये है आपकी रोम्बस ए बी सी डी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बीसी का मिड पॉइंट है क्यू, इसका है आर और इसका है एस। तो हमें प्रूव करना है कि, एक बार ज्वाइन कर लेती हूं मैं इसको, फिर मैं बताती हूं मैं क्या प्रूव करना है। डायगोनल में मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब देख आओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, रोम्बस है, रोम्बस है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसकी सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, और साथ ही साथ डायगोनल क्या करेंगे, दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत कोई फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर ये मैं पॉइंट मान लू ओ, और ये मैं मान लू एम, और ये मैं मान लू एन, कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है कि जो अंदर बनेगी वो रेक्टेंगल बनेगी पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल दिखाना है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या दिखानी है, आमने सामने की साइड इक्वल है और पैरेलल है, आमने सामने की साइड इक्वल है और पैरेलल है, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो दूसरी चीज हम क्या दिखानी है कि हमारा ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तभी तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल कितने का होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं, इसके अंदर भी हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, आप ये वाले ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन मैं वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करूंगी, वो वाला मेथड बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाता है और बच्चों की समझ में भी नहीं आता है कई बार। तो मैं ऐसा मेथड करवाऊंगी जो सबके समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। हमें जब मिड पॉइंट थ्योरम पता है तो हम क्यों और कोई थ्योरम लगाएं, ठीक है। तो ले लीजिए फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्राइंगल कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने ट्राइंगल ले ली सी डी बी। तो इन द ट्राइंगल, सेकेंड क्वेश्चन है ये, इन द ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी के अंदर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, और आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। आई चीज समझ, क्लियर हुआ। अब मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आर क्या हो, किसके पैरेलल हो जाएगा, डीबी के पैरेलल भी हो जाएगा और उसका हाफ भी हो जाएगा। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, midpoint theorem RQ is parallel to DB and RQ is equal to half of DB। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप नीचे वाली ट्राइंगल ले लीजिए, इन द ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर क्या हो जाएगा, S is the midpoint of AD and P is the मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि एस पी किसके पैरेलल है, अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी एंड एस पी इज पैरेलल टू डी बी। अब मुझे एक चीज बता दीजिए फ्रेंड्स कि एसपी डीबी के पैरेलल भी है, एसपी डीबी के हाफ ऑफ इक्वल भी है। तो इसका मतलब एसपी अगर हाफ ऑफ बीडी है या डीबी है तो आर क्यू भी हाफ ऑफ डीबी है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्यू इज इक्वल टू एसपी, आर क्यू इज इक्वल टू एसपी। ऑल्सो आर क्यू इज पैरेलल टू एसपी, क्यों, आर एसपी भी डीबी के पैरेलल है, आर क्यू भी डीबी के पैरेलल है, दोनों एक लाइन के पैरेलल, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब क्या बन गया, ये पी क्यू आर एस क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूव किया है हमने
दिस इंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो बन गया। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कब बनता है? जब हर एक एंगल कितने का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। यानी कि एक काम रह गया हमारा प्रूफ करना कि कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री का प्रूफ कर दीजिए। अब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो ये लाइन क्या है? पैरेलल है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। सारे के सारे एंगल हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंगल को हम दिखा देते हैं 90 डिग्री एंगल बनेगा। वो कैसे करेंगे? अब देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, ये आर क्या हो अगर इस डीबी के पैरेलल है, आर क्या हो डीबी के पैरेलल है, तो ये एम क्या हो भी तो ओ एन के पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी? क्लियर है चीज? ओ एम क्या हो भी किसके पैरेलल होगी? ओ एन के। ऐसे ही जब आपका पी क्या हो इस एसी के पैरेलल है तो ओ एम भी तो क्या हो एन के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये एम क्या हो एन ओ क्या बन गया? आपका पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अगर 90 है तो ये भी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। आया समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? है ना इजी मेथड बहुत ही। तो आपको पता आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट diagonal of rhombus bisect each other at the angle 90 degree. So this implies angle MON is equal to 90 degree. Angle MON कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। So also MO is parallel to QN and MQ is parallel to ON। मैंने समझा दिया क्यों है ये पैरेलल। पैरेलल लाइन का छोटा सा पार्ट है। अब ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल, तो इनका इतना हिस्सा भी तो आपस में पैरेलल होगा ना। तो दिस इंप्लाइज MQ is parallel to ON और MO is parallel to QN। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अब हम क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज MOQN is a parallelogram। मतलब MON क्या हो या एम क्या लिख देते हैं, MQNO इज अ पैरेललोग्राम। और इन द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब अपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां से एंगल MQN इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये तो रेक्टेंगल का एंगल है ना, रेक्टेंगल है PQRS, सॉरी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका भी अपोजिट एंगल फिर कितना होगा? 90। यानी कि सारे के सारे एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री के हो गए। दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट एंगल RSP also is equal to 90 डिग्री। क्यों? अभी तो क्या चल रहा है? फिलहाल पैरेललोग्राम ही चल रहा है। तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। बाकी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब एंगल 90 के आगे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से क्या बन जाएगा? वो रोम्बस बन जाएगा। दिस इंप्लाइज PQRS इज अ रोम्बस बोल दिया क्या? सॉरी रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम ना बन के ये क्या बनेगा फ्रेंड्स? आपका रेक्टेंगल बनेगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कहीं कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। अभी देखते हैं, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए देखते हैं क्या अभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की क्या है, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स भी बना लेते हैं हम। तो ये आपकी मान लीजिए रेक्टेंगल है ABCD। अपोजिट आ गया ना प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? PQRS। इनको जब हमने ज्वाइन किया मिड पॉइंट को तो हमें बताना है ये क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। रोम्बस बनेगा इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है?
कि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही तो एक ही काम तो हमें प्रूव करना है और तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए कर देते हैं इसको प्रूफ हम। तो ये डायगोनल को हमने ज्वाइन कर, सॉरी डायगोनल इसके तोड़ने ज्वाइन करने, डायगोनल तो हमने हमारी रेक्टेंगल के ज्वाइन करने, कर देते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल ज्वाइन। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू आर एस, बस यही तो प्रूफ करना है आपने। ठीक है, अगर स्केयर प्रूफ करना होता तो फिर हमें एक और एक्स्ट्रा काम करना होता कि क्या ये वाला एंगल कितने का, 90 90 90 90, दैट्स इट। अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब सबसे पहले तो क्या बनेगा, रोम्बस ही बनेगा, वो और तो कुछ बनने से रहा है ना, चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस बनेगा। तो यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या प्रूव करना है कि ये चारों की चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी डी क्या है, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो भाई ट्राइंगल ले लेते हैं हम। पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी, पहले ऊपर वाली ट्राइंगल ले लीजिए। इन द ट्राइंगल ए डी सी, S is the midpoint of AD. R is the midpoint of DC. R किसका midpoint है, DC का midpoint है। तो midpoint है तो by midpoint theorem हम क्या कह सकते हैं, तो by midpoint theorem क्या हो जाएगा, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इक्वेशन नंबर 1 नाम ले लीजिए। आई समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से नीचे वाली ट्राइंगल ले लीजिए। इन द ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, P is the midpoint of, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC। So by midpoint theorem क्या हो जाएगा आपके पास, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। यहां तक किसी को कोई दिक्कत फ्रेंड, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहां से क्या निकल के आया, PQ is parallel to SR। So from first and second, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR and which is equal to half of AC। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल ले लीजिए आप, ए बी डी। अब हमें ये भी तो दिखाना है ना, क्योंकि हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो इन द ट्राइंगल ए बी डी एंड इन द ट्राइंगल बी सी डी, हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली और ये वाली ट्राइंगल ले ली। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले ली, अपोजिट वाली जो जो हमारे पास ट्राइंगल थी। तो इन द ट्राइंगल ए बी डी में क्या है, P is the midpoint of, P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD। So by midpoint theorem, SP is parallel to BD, also SP is equal to half of BD। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब यहां से ये ट्राइंगल का काम तो बन गया, अब ऊपर वाली ट्राइंगल BCD का काम कर लेते हैं। तो BCD में क्या है आपके पास, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of DC। then by midpoint theorem क्या कहती है, RQ is parallel to BD and also RQ is equal to half of BD। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5। अब यहां से देखिए, SP है वो BD के पैरेलल है, RQ है वो BD के पैरेलल है, SP है वो हाफ ऑफ BD है, RQ है वो हाफ ऑफ BD है। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों को मिला के SP is parallel to RQ and SP is equal to RQ is equal to half of BD। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 का। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ तक आपको, है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो ABCD है ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एज ABCD is a rectangle, so AC is equal to BD। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे BD है, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे AC है, यहाँ पे BD है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज SP is equal to RQ which is equal to PQ और which is equal to SR।
इसका मतलब क्या निकल के आया आपके पास कि जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनी थी PQRS, उसमें सारी की सारी साइड आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, रोम्बस बन गया। सो दिस इंप्लाइज PQRS is a rhombus, is a rhombus। बस इतनी सी तो बात हमें प्रूव करनी थी, इसके एक्स्ट्रा तो हमें कुछ भी जाना ही नहीं था इसके बाद। तो क्लियर हुई चीजें, कंसेप्ट समझ आया अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास वो और देख लेते हैं। बस इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के अंदर तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम ही लगानी, ठीक है, और कुछ भी काम नहीं करना है आपने एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले क्या है आप लोगों के पास, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ABCD आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम बना लीजिए पहले, ABCD, A B C D, और इसने क्या कर रखा है, इन डायगोनल को ज्वाइन, और गंदे से बिल्कुल गंदा गंदा ज्वाइन हुआ है, अच्छा सा ज्वाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी भी काम ही चला हुआ है, ठीक है, काम चला देना, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि AD का मिड पॉइंट कौन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और इससे एक लाइन जा रही है फ्रेंड्स, है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। यहां से एक लाइन जा रही है कोई, और जो कि क्या है, AB के पैरेलल है, और F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है, BC को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने क्या प्रूव करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक थ्योरम कराई थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, कि एक ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल की बात करें, एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपका एक मिड पॉइंट दिया है, वहां से कोई लाइन जा रही है, अगर वो लाइन AB के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो हमेशा सामने वाली साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यानी कि ट्राइंगल सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी हमें, इन द ट्राइंगल ABD E is the midpoint of AD also। इसका अगर मैं नाम रख दूं यहाँ पे G, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। E is the midpoint of, किसका मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट। ऑल्सो EG is parallel to AB। अब वही बात है भाई, ये पूरी की पूरी लाइन अगर AB के पैरेलल, तो इसका पार्ट भी तो AB के पैरेलल होएगा। कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है। अब ये EG के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कौन पैरेलल हो गया, AB पैरेलल हो गया, ठीक है। और AB के और कौन पैरेलल है, DC भी पैरेलल है, ध्यान रखना। AB के और कौन पैरेलल है, DC भी पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ABCD आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल है, CD के आपका AB पैरेलल है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब देखना फ्रेंड्स, ये अगर मिड पॉइंट थ्योरम, ये अगर मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल एक लाइन है AB, सॉरी, अगर ये मिड पॉइंट है E और इससे एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल है, तो लाइन सामने वाली साइड को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट पे, या फिर क्या कह देंगे, अनदर साइड को बाइसेक्ट करेगी। सो आप यहां से क्या कह सकते हैं, वो वाली थ्योरम आपने पूरी की पूरी लिखनी है। व्हेन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side which is parallel to the third side of the triangle bisect, वो लाइन पूरी की पूरी थ्योरम लिखनी है आपने, bisect the another side of triangle। अच्छे से लिखना है आपने बुक इस लैंग्वेज में, बिल्कुल ये मैंने समझाया है जस्ट आपको, ठीक है। तो यानी कि G क्या हो गया फिर इसका, दिस इंप्लाइज G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G किसका मिड पॉइंट होगा, BD का मिड पॉइंट हो गया। अब हमें तो F मिड पॉइंट दिखाना है ना, तो अब कौन से ट्राइंगल ले लेंगे, BCD। तो इन द ट्राइंगल BCD G इज द मिड पॉइंट ऑफ, यही सेम कंसेप्ट लगाएंगे,
मिड पॉइंट ऑफ BD एंड ऑल्सो GF इज पैरेलल टू CD। क्यों क्यों है GF पैरेलल? अब GF लाइन कौन सी है? ये पूरी की पूरी तो लाइन है जो E से लाइन जा रही है, वो उसी का पार्ट है GF। अब GF किसके पैरेलल थी? AB के। और AB किसके पैरेलल है? CD के। तो GF AB के भी पैरेलल है और AB CD के भी पैरेलल है। तो AB इसके भी पैरेलल, इसके पैरेलल है। तो यानी कि GF किसके पैरेलल हो गया? यहां से लिख दीजिए GF इज पैरेलल टू AB। अब ये AB CD के भी पैरेलल है और AB GF के भी पैरेलल है। तो आपस में GF और CD भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। Also GF is parallel to CD. So this implies क्या लिख सकते हैं? वही सेम थ्योरम आपने लिखनी है पूरी की पूरी। तो क्या हो जाएगा? This implies F, या फिर F लिख दीजिए, या फिर GF bisect BC. That is F is the midpoint of BC। मतलब F क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था, इसके बाहर तो कुछ जाना ही नहीं था हमारे। आई चीजें समझ क्लियर हुआ? कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में और 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहे जैसे ही लेक्चर यहाँ से अपलोड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।